हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम डेरिवेटिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डेरिवेटिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखो, इफ़ y इज इक्वल टू में √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। हमें ये दिखाना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर y ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो हमने अपने टू प्रूफ के अंदर देखा कि हमें किस किस चीज़ की नीड है। एक तो डी वाई बाई डी एक्स की नीड है और एक y की। y तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें किस चीज़ की नीड है? डी वाई बाई डी एक्स की। तो सबसे पहले हम अपने y से क्या फाइंड आउट करके आएंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने अपना y उठाया, y हमारा क्या था? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है, हमने इससे पहले भी वीडियो में ये सीखा था, अगर इस तरीके से रूट हो तो हम रूट को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। ऊपर रूट हमने अलग कर दिया और नीचे हमने रूट अलग कर दिया। अब वहाँ मैंने टाइप भी बताई थी कि हमें ये देखना होता है कि ये u बाई वी फॉर्म है भी या नहीं भी। कि अगर तो ऊपर वेरिएबल और नीचे वेरिएबल है, दैट मीन्स ये u बाई वी फॉर्म है। ऐसे हमारे क्वेश्चंस आए थे, ऊपर कांस्टेंट था नीचे वेरिएबल था तो u बाई वी फॉर्म नहीं थी। ऊपर वेरिएबल था नीचे कांस्टेंट था तो भी u बाई वी फॉर्म नहीं थी। u बाई वी फॉर्म कब है? जब ऊपर भी हमारा क्या है? कुछ वेरिएबल का पार्ट है और नीचे भी हमारा कुछ वेरिएबल का पार्ट है। दैट मीन्स ये जो है हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? u बाई वी फॉर्म। और u बाई वी फॉर्म का हमें अपना फॉर्मूला आता है। तो हमारा ऊपर वाला फंक्शन u हो गया और नीचे वाला फंक्शन हमारा क्या हो गया? v। तो अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई dx और u बाई वी फॉर्म। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज एंड ऊपर वाले का डेरिवेटिव। फिर बीच में आया माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज एंड नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ देखो, ये ऐसे का ऐसे हो गया। रूट का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? 1/2 रूट। ओके। ये अभी अभी मैंने जस्ट रूट का डेरिवेटिव किया है। मुझे किसका करना है? अंदर वाले का। और अंदर वाले का डेरिवेटिव में क्या लिख दूंगी? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। फिर यह माइनस, या 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट। और फिर किसका करना है बताओ? अंदर वाले का। अंदर वाले का डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे कि हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। अभी हम डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं। और नीचे बताओ क्या चीज़ थी? नीचे हमारा था √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर और रूट कैंसिल भी हो जाएंगे। आगे देखो, हमारे पास ये √1 प्लस एक्स यूँ का यूँ रह गया। ठीक है। और ये 1/2 √1 माइनस एक्स भी ऐसे कैसे? 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। इधर आओ, ये भी यूँ का यूँ। ओके। फिर ये भी यूँ का यूँ। नेक्स्ट लाइन में क्योंकि हम अरेंज करेंगे, अभी हमारा ये डेरिवेटिव वाला पार्ट रहता है, इसे सॉल्व करें। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। और नीचे हमारा जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये। ठीक है। अब इसके से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया माइनस का √1 प्लस एक्स और नीचे इसे अरेंज कर दिया, ये आ गया। अब इधर देखो, यहाँ पर भी माइनस, ऊपर 1 माइनस एक्स और नीचे क्या आ गया बताओ? 2 √1 प्लस एक्स। और फाइनली जो नीचे था टोटल, वो हमारा क्या था? 1 प्लस एक्स। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है और हमें पता है इसे नेक्स्ट लाइन में उल्टा करना है, तो इसके नीचे क्या माना जाएगा? 1। और ऊपर देखो, यहाँ पर इसका और इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो 2 तो दोनों के पास है, तो 2 हमने लिख दिया एक बार। एक ये वाला रूट हो गया 1 माइनस एक्स और एक ये वाला रूट हो गया 1 प्लस एक्स। तो टोटल एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का? कि 2 √1 माइनस एक्स √1 प्लस एक्स। अब इधर देखो, इसके पास 2 है, हाँ जी। इसके पास √1 माइनस एक्स है, हाँ जी। इसके पास क्या नहीं है? ये। तो ये चीज़ इसको ऊपर वाले को दे देंगे। और ऊपर वाले के पास एज इट इज़ एक ऐसा है और एक नीचे से मिला, तो माइनस तो पड़ा रह गया और इसका क्या हो गया बताओ? होल स्क्वायर। ठीक है। फिर ये माइनस का साइन,
डाल दिया। इसके पास 2 है, हाँ जी। रूट 1 प्लस एक्स है, हाँ जी। क्या नहीं है, ये नहीं है। और ऊपर इसके पास एज इट इज़ बिल्कुल ये है, और नीचे से एक और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ कंप्लीट समझ आ गई। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाली जो चीज़ थी ये अगली लाइन में उल्टी होनी थी, यानी कि 1 नीचे था तो 1 ऊपर आना था, और 1 प्लस एक्स ऊपर था तो वो कहाँ आना था, नीचे आना था। क्लियर होगी ये चीज़। आगे देखो, स्केयर से रूट कैंसिल, स्केयर से रूट कैंसिल, लेकिन बाहर देखो क्या है, माइनस। जो जब भी माइनस हो और अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो आपने हमेशा क्या लगानी है, ब्रैकेट। इसी तरह से बाहर माइनस है, अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 टर्म है ना, 1 और माइनस एक्स, तो क्या लगानी है, ब्रैकेट। और नीचे हमारा क्या था, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है हमारा, 1 प्लस एक्स। आगे सॉल्व किया, बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज, तो 1 भी माइनस का हो गया, एक्स भी माइनस का हो गया, 1 भी माइनस का हो गया, एक्स माइनस का था तो एक्स किसका हो गया, प्लस का। और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इनटू में हमारा क्या चल रहा है अभी भी, 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जो कटता है वो काट दो, एक्स से एक्स कट गया, बिल्कुल। हमारा फाइनली क्या बना, या साइड पर देखो, -1 और -1 कितना बन गया, -2। नीचे क्या है, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इनटू में देखो क्या चल रहा है अभी भी हमारा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब जब -1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -1, और इन तीनों को भी आपस में बस लिख देंगे और इसे यहीं रख देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, अभी करने की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे dy बाई डी एक्स थोड़ा मांगा है, उन्होंने तो हमें टू प्रूफ वाली कंडीशन दी है, तो हम क्यों इसे अभी अरेंज करें। अगर तो हमें खाली डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं अगली लाइन में एक और स्टेप करती, इन दोनों का बेस सेम पावर ऐड कर देती, लेकिन अभी मैं बेस सेम पावर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी टू प्रूफ वाली कंडीशन है, तो वहाँ देखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है या नहीं करना। तो अब हमारा dy बाई डी एक्स फाइनली रेडी हो गया, जो कि क्या आया है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स। तो अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में y। तो मेरे पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वो आई थी -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और एक और ब्रैकेट थी ना, 1 प्लस एक्स, पुट कर दिया। अब अपने गिवन क्वेश्चन में जो हमारा y था वो भी लिख दिया, y हमारा था अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय में अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसमें मैंने अपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और प्लस में यहाँ पर अपने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी सॉल्विंग की ओर ध्यान देते हैं। अब सॉल्विंग में अब हमने देखा, यहाँ ध्यान दो कि नीचे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, अच्छा, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, लेकिन ये चीज़ किसको शो कर रही है, स्केयर को। अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, अगर कभी भी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें स्केयर हटाना हो। तो मैंने देखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्यों ना मैं अपनी इस चीज़ को ये फॉर्मूले में चेंज कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे स्केयर की नीड नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो इस माइनस को आगे कर दो, अच्छा, और इस 1 को क्या लिख दो, 1 का स्केयर और माइनस एक। अब आप कहोगे 1 का स्केयर क्यों डाला, तभी तो मुझे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म दिखेगी ना, क्योंकि ये तो अभी 1 माइनस एक्स स्केयर है और फॉर्मूला कहता है कि दोनों के ऊपर स्केयर होना चाहिए। ये माइनस तो मैंने आगे कर दिया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 1 का स्केयर लिख दिया और एक्स का स्केयर, और नीचे जो चीज़ थी उसे अभी एज इट इज़ ही लिखा है, क्योंकि वो तो जब हम क्वेश्चन और आगे सॉल्व करेंगे हमें तभी बात क्लियर होगी कि हमें क्या करना है। इसके बारे में भी अभी हमें नहीं पता क्या करना है। हाँ, इतना समझ आ रहा है कि रूट अलग कर दो, रूट अलग करके रख दिया। ठीक है, ये माइनस भी पड़ा रहा। अब इधर देखो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला बताओ क्या है कि स्केयर हटा दो और एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। इसी तरह से मैंने भी यहाँ क्या किया, 1 + x और 1 - x कर दिया, और नीचे क्या था हमारा 1 - x का रूट, 1 + x का रूट और 1 + x वाली ब्रैकेट, और इधर भी ये चीज़ चला रहा। और आपको पता है राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 0 लानी है। इसका मतलब हमें सब कुछ काटना है, आंसर फाइनल हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। फिर हमने देखा, ध्यान दो यहाँ पर 1 + x और 1 + x बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में ये चीज़ें कट जाती हैं अगर सेम हो, तो हमने 1 + x से 1 + x को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब जो बचा है वो लिख लें, 1 - x √1 - x √1 + x, और ये ठीक है। अब आप देखो, ये वाली पूरी टर्म किसकी है, प्लस की। इसमें ऊपर है √1 - x और नीचे है √1 + x है। नीचे √1 + x दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये दो जगह चीज़ें आ रही हैं और दोनों सेम टाइप की है, मतलब जिनका बेस सेम है। और आपको पता है जब बेस सेम हो उन्हें एक जगह पर अरेंज किया जा सकता है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज़ नीचे है, ये वाली चीज़ नीचे है, और ये वाली चीज़ नीचे ना होकर कहाँ होनी चाहिए थी, ऊपर होनी चाहिए थी। क्यों ना हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, यानी कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। और हमें पता है कि हमें इसके ऊपर नीड है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। पहले इसे ठीक करना पड़ेगा, ऊपर ले जाने से पहले। इसको मैं नहीं कुछ भी कर रही, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, एज इट इज़ चाहिए ना। जो करना है इसके साथ करना है, क्योंकि इसे ऊपर भेजना है। तो सबसे पहले तो पावर को ठीक करो। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, 1/2, और नीचे 1 + x। ठीक है, अब इधर देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम, और मुझे नीचे लाना है 1 - x को, या ऊपर, ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, बेस सेम पावर लेस करूँगी। ऊपर पावर कितनी थी, 1, और नीचे कितनी थी, 1/2। और 1/2 पावर जब ऊपर जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 2, और नीचे क्या आ गया, 1 + x। यहाँ तक तो अभी हम जस्ट सॉल्विंग ही कर रहे हैं। अब देखो, 1 - x के ऊपर पावर देखो क्या है, 1 - 1/2। साइड पर सॉल्विंग करी, एलसीएम लिया, 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1, तो फाइनली कितना आ गया, 1/2। यहाँ कितना आ गया, √1 + x। अब रूट को 1/2 को वापस से क्या लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म। आप ध्यान दो, सेम चीज़, ऊपर भी √1 - x, इधर भी नीचे √1 + x, इधर भी, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी किस चीज़ की है, प्लस की, और ये माइनस की। तो जब दोनों कट गए तो आंसर फाइनल क्या आ गया, 0, विच इज़ ऑफ अ राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y हमें किसके इक्वल दे रखा है, √x/a प्लस में √a/x, और हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। y हमने लिया, इसको ठीक किया, दोनों के रूट ऊपर नीचे और अलग कर दिए, यहाँ पर भी दोनों के रूट अलग कर दिए। ठीक है, अब इसे u/v फॉर्म नहीं समझना, क्योंकि आपको पता है पहले चेक करना है कि ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, तब u/v फॉर्म माना है। लेकिन मैंने देखा ऊपर वेरिएबल है लेकिन नीचे कांस्टेंट है, ये देखो, दैट इज़ वेरिएबल एंड दैट इज़ कांस्टेंट। इसी तरह से दैट इज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ वेरिएबल। तो ऐसी फॉर्म मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि अगर कांस्टेंट बाय वेरिएबल फॉर्म आ जाए या वेरिएबल बाय कांस्टेंट फॉर्म आ जाए, तो आपको क्या करना है, अपने कांस्टेंट को पहले अलग कर लेना है। तो जैसे ही मैंने देखा मेरा कांस्टेंट या नीचे था, वेरिएबल ऊपर था, अलग कर लिया। इसी तरह से यहाँ कांस्टेंट ऊपर था, वेरिएबल नीचे था, अलग कर लिया। और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या माना गया, 1। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या माना गया, 1। तो ये हमारा टोटल हो गया कांस्टेंट और ये हो गया हमारा
वेरिएबल। इसी तरह से ये हमारा हो गया कांस्टेंट और ये हमारा हो गया वेरिएबल। अब हम अपना डेरिवेटिव कर सकते हैं। हमें पता है जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फॉर्म हो तो कांस्टेंट को एज इट इज़ कर दो और वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दो। हाँ, अब एक छोटी सी और चीज़ है, यहाँ तो कांस्टेंट एज इट इज़ हो जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है, यहाँ पर भी कांस्टेंट एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन जब इस वेरिएबल का डेरिवेटिव करना होगा तो एक्स का रूट तो नीचे है, वो तो ऊपर होनी चाहिए एक्स की पावर, तो इसी पहले पावर को ऊपर भेज देंगे। तो करते हैं इसकी सॉल्विंग। y हो गया हमारा 1 में अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट एक्स और a, और इसको भी ठीक कर लेते हैं। पहले ये बना 1/2 और फिर इसे ऊपर लेके जाएंगे, नेगेटिव करेंगे, ये ले आए हम, नीचे 1/2 था तो ऊपर क्या हो गया -1/2। अब हम इसको अपना आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका भी डेरिवेटिव आता है और इसका भी डेरिवेटिव आता है। तो लिया डेरिवेटिव dy/dx। कांस्टेंट हमारा क्या हो गया एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका ना। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, और फिर अंदर वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ए, ऐसे का ऐसे। यहाँ देखो इसका जब डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले आपको पावर दिखाई दे रही है, और पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम। अब किसका करना है, अंदर वाले का। अंदर कौन है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 1 से सबकी मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 आगे कर दिया, एक रूट ए हो गया और एक रूट एक्स हो गया। इधर आओ, प्लस माइनस माइनस, और फिर ऊपर हो गया रूट ए और एक्स की पावर। अच्छा ये देखो पावर है, साइड पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। 2 हमने एलसीएम ले लिया, ये कितना बन गया -3/2, यानी कि एक्स की पावर क्या होगी -3/2, और नीचे क्या था 2। देखो सारा अरेंज कर दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस, रूट ए की 1 से मल्टीप्लाई रूट ए, एक्स की पावर ठीक करके लिख दी, और नीचे क्या था 2। तो फाइनली हमारा dy/dx रेडी हो गया। मैं इसे और सोल्व अभी नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे ये आंसर थोड़ा देना है, मुझे dy/dx आंसर नहीं देना, मुझे तो अपनी कंडीशन प्रूव करनी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने लास्ट में अरेंज नहीं किया था ना, तो इसमें भी अभी अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली और अब सॉल्व करते हैं। 2x ऐसे का ऐसे, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या थी, रूट अलग अलग करके ही लिख रही हूँ, जैसे रूट इकट्ठा दे रखा था ना तो पहले से सेपरेट कर दिया, जब पता तो है ही सेपरेट लेना है। फिर ब्रैकेट dy/dx की वैल्यू ये रही, उतार लो, ठीक है। अब हमें साफ ही दिख रहा है, 3 3 हो गए, आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी, इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से कर लो या इस ब्रैकेट की पहले इससे कर लो। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इससे करती हूँ तो 2 अंदर चला जाएगा, कोई बात नहीं। इससे करती हूँ तो पहले 2 जल्दी कट जाएगा, तो क्यों ना इसी ब्रैकेट से कर दूँ। सॉल्विंग खुद से ही करनी है ना, तो इस ब्रैकेट को आगे ले आती हूँ। सिर्फ इस वजह से ये आगे लाई हूँ कि जब मैं अंदर 2x को भेजूँगी तो 2 मेरा कट जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जितना जल्दी सॉल्व हो उतना करना है। इस ब्रैकेट को पीछे कर देती हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि अगर हम इससे कर देते तो कोई बात नहीं, आप इससे भी कर सकते हो। अगली बारी एक्स वो आपका रूट आपका 2 कट जाएगा। चलो अब मैंने 2x को अंदर भेजा, 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। जब 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट बंद। क्यों ब्रैकेट क्यों बंद करी, क्योंकि ये अभी इससे भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो जब ये दोनों अरेंज होके बने हैं अभी इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। 2 से 2 आपने काट दिया, 2 से 2 आपने काट दिया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं पहले। ये आया मेरा ऊपर x, नीचे रूट a रूट x माइनस
ऊपर x रूट a x की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, अब जितना ये ठीक हो सकता है पहले इसे कर दें। चलो, तो इसे मैंने ठीक किया। मैंने देखा ऊपर भी x है और नीचे भी है, तो इनको क्यों ना अरेंज कर लें। रूट a तो पड़ा रहा, ऊपर x की 1 था और नीचे रूट x का मतलब क्या हुआ बताओ, x की 1/2। इधर आओ, यहाँ रूट a था और ये दोनों तो देखो आपस में ही क्या हो रहे हैं, बेस सेम, पावर ऐड, और वो तो प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो क्यों ना इन दोनों को सॉल्व भी कर दूँ। x की पावर 1 और माइनस में क्या हो गई 3/2, मल्टीप्लाई थी ना, तो बेस सेम पावर क्या कर देंगे ऐड, लेकिन बीच में 1 और जब इनको करना था ऐड तो प्लस माइनस माइनस होके ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक ही पड़े हुए हैं अपना, एक जगह x है एक जगह वो है। इधर मैंने देखा कि बेस सेम पावर लेस होगी, 1/2 को ऊपर भेज दिया, और जब इसका एलसीएम लिया बाहर 1 माइनस 3/2 का, 2 एलसीएम लिया, 2 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है, इधर एलसीएम लिया, जब 1 माइनस 1/2 का लिया तो 2 एलसीएम, ये आ गया हमारा 1/2। अच्छा ये देखो, ये नेगेटिव है ना, ये नीचे जाकर क्या हो गई पॉजिटिव। आप देखना एक फॉर्म बनेगी, बहुत ही आसान सा ही था क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखो, x की 1/2 को वापस से क्या लिख सकते हैं रूट, 1/2 को वापस से क्या लिख सकते हैं रूट। अब देखो, हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन इसीलिए की थी कि सेम फॉर्म बन जाए। देखो यहाँ पर ध्यान से, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है बिल्कुल, और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है बिल्कुल, लेकिन यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो ये तो वो वाली फॉर्म हो गई ना, a माइनस बी और a प्लस बी की क्या होती है बताना, a का स्केयर माइनस में b का स्केयर। तो ये कहना चाहता है कि आप पहली टर्म का भी स्केयर कर दो, फिर बीच में माइनस डाल दो, दूसरी टर्म का भी स्केयर कर दो। तो देखो हमने यही किया, दैट इज़ ओवर फर्स्ट टर्म, इसका स्केयर, माइनस दैट इज़ ओवर सेकेंड टर्म, इसका भी स्केयर। तो a माइनस बी, a प्लस बी विच इज़ a स्केयर माइनस b स्केयर, और ऊपर वाले का भी स्केयर नीचे वाले का भी स्केयर, माइनस ऊपर वाले का भी स्केयर नीचे वाले का भी स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, स्केयर से रूट कैंसिल, स्केयर से रूट कैंसिल, स्केयर से रूट कैंसिल, x अपॉन a और a पर। देखो कितना छोटा हो गया ना क्वेश्चन, हमें इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी और इजी सा हो गया। और यही हमारी देखो राइट हैंड साइड थी, ये देखो x अपॉन a माइनस में a अपॉन x, तो हमने यही दिखाया है ना, ये देखो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और अच्छा क्वेश्चन था ये हमारी, देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है एग्ज़ाम के लिए। मैंने इसलिए तीनों क्वेश्चन साथ में लिख दिए ताकि आपको ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देखो इस क्वेश्चन में रूट, इस क्वेश्चन में भी चारों जगह रूट, इस क्वेश्चन में भी चारों जगह रूट। अब ये तो पता है हमें u बाई वी फॉर्म है, u बाई वी फॉर्म है, u बाई वी फॉर्म है तीनों क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। इसमें हमें क्या, देखो हम जब u बाई वी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो याद करो हम नीचे वाला v का स्केयर करते थे ना, और हमेशा अगर कोई रूट वाला क्वेश्चन होता था तो नीचे जब भी हम v का स्केयर करते थे डेरिवेटिव में तो स्केयर और रूट कट जाता था। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही रूट होता था और वो कहीं से बाउंड नहीं होता था। लेकिन अब सोचो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देती हूँ और नीचे वाले का स्केयर करूँगी, तो जब मैं इसका स्केयर करूँगी या इसका स्केयर करूँगी या इसका स्केयर करूँगी, वो स्केयर और रूट कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, और अगर खाली इसके ऊपर होता तो कट जाता, खाली इसके ऊपर होता तो कट जाता। यानी कि अगर क्वेश्चन में खाली नीचे ये आता अकेला तो
कट जाता। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में खाली ये आता तो भी कट जाता, लेकिन ये बंधे हुए हैं रूट एक दूसरे से। और जब भी इस तरीके से फॉर्म आ जाए कि आपका रूट जो है नीचे से बंध जाए, तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप देखा ना मैंने कि यहाँ दोनों रूट थे, ये दोनों बंधे हुए हैं, ये दोनों रूट भी इस प्लस से बाउंड है, ये दोनों रूट इस माइनस से बाउंड है। तो ये जो टाइप होती है, इस टाइप में डायरेक्ट u बाई वी फॉर्म नहीं लगानी होती डेरिवेटिव के लिए, पहले आपको रैशनलाइज करना होता है। आपको इन तीनों में से मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग है, ये जैसे इजी पड़ जाता है या वन आ जाता है, ये भी थोड़ा इजी पड़ जाता है, तो मैं यही करके दिखा देती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पेशली जो हमारी ऐसी फॉर्म्स हो, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने इसका नेम क्या रख दिया, y रख दिया। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रैशनलाइज वाले हैं, कि पहले रैशनलाइज करके इसे सिंपल बनाओ, ताकि ये जो हमारे नीचे के रूट बंधे हुए हैं ये बंधा हुआ ना रहे। तो रैशनलाइज कैसे करना है वो देखो आप। अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस में अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। जब भी आप रैशनलाइज करो तो आपने क्या करना है, नीचे वाली चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, आपने नीचे वाली चीज़ उतारनी तो है यहाँ पर, लेकिन जो साइन होगा उससे अपोजिट साइन का लेना। जैसे कि मैंने रैशनलाइज करते वक्त क्या है कि इस चीज़ को ऊपर भी लिख दो और इस चीज़ को नीचे भी लिख दो। ठीक है, लेकिन जो आपका नीचे सिंबल है उससे अपोजिट सिंबल इन दोनों को देना है। तो मैंने देखा कि मेरा इस क्वेश्चन में नीचे सिंबल क्या है, माइनस, तो मैं रैशनलाइज करते वक्त दोनों को यहाँ पर क्या दूंगी, प्लस। ठीक है, तो ये था हमारा रैशनलाइज करने का तरीका। अब यहाँ देखो, हम ऊपर वाले दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने देखा कि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, तो मैंने पहले ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह से मैंने देखा कि यहाँ पर भी एक से ज़्यादा टर्म है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि दोनों में ही एक से ज़्यादा टर्म्स थी और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमेशा हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है और ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, लेकिन एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का है। और सॉरी, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में प्लस है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, और दोनों में बीच में क्या है, प्लस है। तो आपको पता है a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी कि a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो ये चीज़ थी वही ये चीज़ थी, a प्लस बी और a प्लस बी। देखो मैं साइड पर आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर a प्लस बी की a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये बेस सेम पावर ऐड हो गई ना, यानी कि इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। अब नीचे देखो, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है, यानी कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनी है, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये फॉर्म क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब नीचे देखो, हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है, तो ये क्या बन गया हमारा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, एंड माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है, और वो फॉर्म हमने साइड पर लिखी भी है कि a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो, दैट इज़ ओवर a एंड दैट इज़ ओवर b, a माइनस बी और a प्लस बी विच इज़ ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर वाला मत काटना, क्योंकि ये बाउंड है। ठीक है, कहीं आप ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, नो, वो तब कटता है जब सेपरेटली इनके ऊपर होता है। जैसे कि ये सेपरेट इसके ऊपर है, ये सेपरेट इसके ऊपर है, दैट्स वाई हमने इन्हें कट कर दिया। यहाँ देखो हमारी क्या बनी, a
प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अपना अप्लाई कर देंगे, जिसमें से ये हमारा ए का काम करेगा, ये हमारा बी का काम करेगा। तो हमने अप्लाई किया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि ये पूरा इंटू बी यानी कि ये कंप्लीट। और नीचे स्क्वायर और रूट कट गए थे तो ये आ गया था माइनस, स्क्वायर रूट कट के, लेकिन यहाँ देखो क्या है? माइनस। और माइनस के बाद मैंने कितनी बार कहा है कि अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो आपने ब्रैकेट लगानी है। तो बताना कितनी टर्म है? 2 है ना, तो आपने हमेशा क्या लगानी है? ब्रैकेट, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब स्क्वायर और रूट काट दिया, स्क्वायर और रूट काट दिया। ठीक है, अब आगे देखो, जब स्क्वायर और रूट कट गया तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर और रूट काट दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ क्यों नहीं लगाई ब्रैकेट? क्योंकि बीच में कौन है? प्लस। माइनस के बाद दिक्कत होती है, हाँ, जब दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हो तो ब्रैकेट लगानी थी, लेकिन देखो यहाँ प्लस था, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी तो मैंने नहीं लगाई ना ब्रैकेट। अब यहाँ देखो 2, और ये जो मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इसे ठीक कर देंगे। देखो साइड पर मैं इसका भी रीज़न देती हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं कि ना √3 की √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप ना रूट इकट्ठा कर लो और फिर 3 और 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, वो 6 बन जाएगा, है ना। इसी तरह से वो कहते हैं जब इस रूट की इस रूट से मल्टीप्लाई करना है तो कहते हैं आप ए की रूट बना लो और अंदर ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैंने क्या डाल दी? ब्रैकेट, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म है और इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जैसे हमें दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों रूट में है, तो कहते हैं रूट इकट्ठा कर दो, अंदर वाले बेस की मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे इन दोनों रूट की मल्टीप्लाई करनी थी, तो मैंने ए की रूट दे दिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म थी, इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म थी, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब नीचे आओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर देखो क्या है? माइनस। और आपको बताया था बाहर माइनस हो, ब्रैकेट खोलनी हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ए स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का था तो क्या कर दिया? प्लस का कर दिया। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ऊपर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमने इन्हें ऐड किया तो कितना आ गया? 2a स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट। इधर देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं और एक में प्लस है और एक में माइनस है, यही फॉर्म बना रहे हैं ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बना रहे हैं, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ हमारा ए का काम कौन कर रहा है? ए स्क्वायर, और बी का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कहते हैं ए का कर दो स्क्वायर, फिर माइनस बी का कर दो स्क्वायर। यहाँ पर हमारे ए का काम ए स्क्वायर कर रहा था तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस बी का काम एक्स स्क्वायर कर रहा था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। तो इन दोनों ब्रैकेट्स की भी मल्टीप्लाई होगी बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे देखो क्या आया? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड किया तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखो, ये 2a स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 2b अभी ऐसे कैसे, अंदर आओ। ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? 2 × 2 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 × 2 4। ठीक है, अब आगे देखो, हमने यहाँ देखा ध्यान से कि हमारा ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, नीचे एक ऑलरेडी है तो कट जाएगा, पर ऐसे कभी मत काटना, हमेशा मल्टीप्लाई डिवीज़न में जब कोई चीज़ कॉमन हो तभी काट पाएंगे। मुझे दिख रहा है, लेकिन 2 पहले दोनों में से बाहर करना पड़ेगा तब जाके वो कटेगा। तो हमने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारी ये कंडीशन बन गई। ब्रैकेट क्लॉज, नीचे 2x स्क्वायर, नाउ कट 2 से 2, तो हमारा क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन था क्या और बन क्या गया, अब हमारा y ये बन गया। अब देखो अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो रूट बाउंड में हो गया, नहीं ये ऊपर है ना, हमें तो नीचे, ऊपर वाला तो सब कुछ ओपन कर देते हैं हम, अपनी सब ब्रैकेटें मल्टीप्लाई करते हैं, दिक्कत आती है नीचे। हाँ अगर यही वाली चीज़ ऐसे नीचे होती ना तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो फिर रूट बंधा हुआ है, लेकिन वो डर हमें नीचे होता है बस, क्योंकि हमें नीचे v का स्क्वायर करना होता है। लेकिन अब तो हमारा ठीक है ना नीचे, अब तो हमारी ये चीज़ ऊपर आई है नीचे नहीं आई। इसके जैसा इक्वेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी टाइप, वहाँ पर आपको रैशनलाइज करना है और उसका रीज़न दूंगी, ठीक है। चलो अब ये हमारा y बिल्कुल ठीक रेडी हो चुका है फॉर डेरिवेटिव। अब हम बहुत आसानी से इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे, करते हैं। dy/dx, हाँ जी क्या फॉर्मूला था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। आगे ओके, ये ऐसे का ऐसे ब्रैकेट डालो, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब स्केयर से यानी कि 2 से घबराना नहीं है कि पावर का फॉर्मूला आ गया, नो, दैट इज़ नॉट अ पावर फॉर्मूला, दैट इज़ अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0, प्लस रूट का डेरिवेटिव। हाँ जी जब मैं इस रूट का डेरिवेटिव करूँगी तो मेरा क्या आएगा बताओ, 1/2 रूट, तो ये तो डेरिवेटिव किसका हुआ, रूट का। अब मेरा डेरिवेटिव रह किसका गया, डेरिवेटिव रह गया इतनी क्वांटिटी का, तो मैं लिख दूंगी कि अभी मेरा d/dx रहता है इसका। फिर आया माइनस, अच्छा ये तो ब्रैकेट बंद कर देना क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका था। अब इधर आ जाओ, ये ब्रैकेट हमने स्टार्ट करी और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से एक कम, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 1, और फाइनली नीचे क्या था, स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि क्या बन गया 4। ठीक है आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर यूँ का यूँ, ब्रैकेट यूँ की यूँ, 0 को हटा दो, अंदर क्या है 1/2 रूट दिस, सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने 2 लिख दिया, विच इज़ 4। ओके dy/dx किसका करना है, ए की 4 का, ए की 4 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो नहीं लिखते, फिर बीच में कौन था, माइनस डाल दिया, x की 4 का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से एक कम, नाउ ब्रैकेट क्लोज। इधर आओ, ये जो 2x, अब आपको ये होगा ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट शुरू हुई थी तो बंद तो करनी थी, ये जो 2x है ना इसे आगे ले आते हैं और ये ब्रैकेट पीछे कर देते हैं, ठीक है। और नीचे मेरा क्या था, x की पावर 4। अब अरेंज किया हमने आपस में इन्हें, मुझे दिखाई दे रहा है 2 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या बन गया 2x की स्क्वायर और x की क्यूब, कितना बन जाएगा, बेस सेम पावर है, 2x की 5, देख लो माइनस था लिख दिया, 2 था लिख दिया, x की 3 और x की 2, अगर मैं साइड पर आपको करके दिखाऊं तो बेस सेम, आप कहते हो ना कि पावर ऐड कर दो, तो दैट इज़ x⁻⁵, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और नीचे मेरा क्या था, अंडर रूट दिस, फिर माइनस में अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसके नीचे क्या है हमारा 1। अब आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट लाइन में एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, a की 4 माइनस में x की 4, इसके पास तो ऑलरेडी है तो इसको नहीं मिलेगा, इसके पास नहीं था तो इसको दे देते हैं, आगे लिख दिया क्योंकि वो बड़ी वाली ब्रैकेट पीछे कर दी। और इसके नीचे देखो बच्चे कुछ भी नहीं था, तो नीचे क्या माना गया 1, तो जब मैं इसे उल्टा करूँगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x की 4, पहले भी ऐसे इक्वेशंस किए हैं ना हमने। अब ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है,
आपको मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो ज़रूर ले लेना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। माइनस था दोनों में, ठीक है, 2 है दोनों में, हाँ जी। x की 5 और यहाँ x की पावर कितनी है 1। आपको बताया था छोटी पावर कॉमन ले लिया करो, तो क्या ले ली x। अब डाल दो ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना, इसके पास में गई, कहते हैं मेरा माइनस बाहर चला गया, मेरा 2 भी बाहर चला गया, और मेरे पास x की पावर 5 थी, 1 बाहर चले गए। तो आपको पता है अंदर वाली में से बाहर वाली लेस करते हैं। अंदर वाली पावर कितनी है 5, बाहर वाली पावर कितनी है 1, तो कितनी बची इसके पास x की पावर 4। दोबारा से बता देती हूँ, मैंने इन दोनों में से देखा, ये एक टर्म थी और ये एक टर्म थी, ये पूरी एक टर्म थी, ये देखो, ये और ये, ठीक है। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, वो भी आप बाहर कर दो, 2 भी कॉमन आ रहा है, बाहर कर दो। ये कह रहा था कि मेरे पास x की 5 है, ये कहता है मेरे पास x की 1 है, तो दोनों में से एग्री करके जो छोटे वाली थी हमने बाहर भेज दी। अब जो अंदर हमारी बचनी थी ना, उन्होंने क्या कहा कि आपके पास कितनी है 5 है, तो आपने कितनी भेजी थी बाहर 1। तो आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, जो पहले आपको पावर वाले वीडियो में भी बताया था, कि अंदर वाली पावर में से बाहर वाली लेस कर दी, तो कितना आया 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। अच्छा, अब इधर आओ, इस टर्म का हमने सॉल्व कर दिया ना, ये सॉल्व होके आ गया। अब इधर आओ, माइनस कहाँ चला गया था बाहर, 2 कहाँ चला गया था बाहर, x कहाँ चला गया था बाहर, तो बचा क्या, एक तो माइनस बाहर गया, तो अंदर क्या आ गया प्लस, ठीक है ना। जब हम कहते थे, जब माइनस खोलते थे तो अंदर का साइन चेंज कर दो, तो जब आपने कॉमन ले लिया तो भी तो चेंज हो गया ना। यहाँ आ गया a की 4 माइनस में x की 4 और ये, यानी कि इतना पोर्शन बाहर चला गया और यहाँ पर प्लस आ गया, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो माइनस का प्लस बन गया क्योंकि माइनस हमारा बाहर चला गया था। अंडर रूट a की 4 माइनस में x की 4 और इनटू में जो ये चीज़ थी ना, इसको चलो अगली लाइन में देख लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये माइनस का 2x और ये x की 4 प्लस में, अब ध्यान से देखना, ये वाली जो टर्म है हमारी, ये इसकी इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको उठाऊंगी, एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इसको उठाऊंगी, इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको उठाया और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर आगे लिख दूँ ना, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको उठाया और मैंने इसकी किससे मल्टीप्लाई करी, इस वाले से, और जब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, तो आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो सेम है, और ये भी रूट में ये भी रूट में, तो कितने हो गए, 2 बार हो गए ना। तो हमारे पास ये चीज़ कितनी आ गई, अंडर रूट a की 4 माइनस में x की 4 का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या था, a की 4 माइनस में x की 4, और इनटू में देखो क्या चल रहा था, 1/x की 4, वो मेरा पड़ा रहा अभी, ओके। माइनस में 2x, x की 4 प्लस में a स्क्वायर अंडर रूट a की 4 माइनस में x की 4। आपको पता है ये अकेला रूट अपना स्क्वायर ले रहा है, तो मैं इसे कट कर सकती हूँ, और मैंने कट कर दिया। बाहर कोई माइनस नहीं है तो मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, सिंपल प्लस था। ये चीज़, अब इसको भी देखते हैं कि क्या करना है। देखो, माइनस में 2x, अब देखो ये प्लस का था ये माइनस का था, कट गया, अंदर कितना रह गया, जो कंडीशन थी ये बच गई। अब इनटू में ये, अब इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही तो आ जाएगा, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो x की 4 आगे आ जाएगा, है ना। अब वैसे तो हमारा मोस्टली सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि यहाँ ऊपर x की पावर 1 है और यहाँ x की 4 है, तो क्यों ना एक काट दें, यानी कि अगर मैं इसको x इंटू एक्स क्यूब लिख दूँ तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो बेस सेम पावरलेस वाला भी कर सकते हो। काट दिया मैंने।
अच्छा, अब ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट ए की 4 माइनस एक्स की 4 प्लस में, अब देखो ये बाहर गया मेरा, क्योंकि इन दोनों में से छोटी पावर ए स्क्वायर थी, तो इसके पास तो ये बच गया था। अब ए की 4, अंदर वाली पावर कितनी है 4, बाहर कितनी भेजी 2, तो कितनी रह गई 2, यानी कि ए की कितनी रह गई 2। तो दैट इज़ आवर आंसर। तो फाइनल आवर आंसर इज़ रेडी। माइनस का 2 ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ 3 है क्योंकि एक तो काट दिया था ना हमने, 2 ए स्क्वायर अंडर रूट ए की 4 माइनस एक्स की 4 प्लस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब अंडर रूट ए की 4 माइनस में एक्स की 4, आंसर। तो आपको वो जो मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए थे, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये 3 क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो कि हमारा नीचे रूट बाउंड हो रहा था, तो इन तीनों क्वेश्चंस में पहले रैशनलाइज करना है। जब वो सिंपल हो जाएगा देन हमें उसका रैशनलाइज करके, मतलब सॉरी रैशनलाइज कर दिया, देन वो सिंपल हो गया, तब हमें उनका क्या कर देना है, डेरिवेटिव। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के बीच में ये भी बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसकी फॉर्म ऐसी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसमें भी रैशनलाइज करना है, तो मैं आपको बस उसकी स्टेटमेंट दिखा देती हूँ और आप उसको भी रैशनलाइज करके और इसको सिंपल करके देन ही डेरिवेटिव करना। दिखाती हूँ आपको। ये वो क्वेश्चन है जिसमें रैशनलाइज करना है। अब आप कहोगे इसका रीज़न, मैंने आपको बार बार बोला था कि अगर नीचे वाले में कभी रूट बाउंड हो, फ्री ना हो, तो आपको रैशनलाइज करना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर रूट को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो फिर हमें पूरा फॉर्मूला लगाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, नहीं। तो हमें अगर खाली इतनी स्टेटमेंट होती ना, देन मैं सीधा u बाई वी फॉर्म अप्लाई कर देती, लेकिन ये माइनस की वजह से बाउंड हो गया। दैट्स वाई आपको इस क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है। आपको मैं रैशनलाइज का फॉर्म बता देती हूँ आपको कैसे करना है, देन आप उसे कर लेना। रैशनलाइज के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, आप नीचे वाली चीज़ को बिल्कुल एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आप क्या डाल देंगे, प्लस, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर देना, ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बनेगी, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, और बाहर माइनस है, अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। और ऊपर एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो वो भी कट जाएगा, यानी कि सीधा पावर ही काट दो। और फाइनली आपका जो स्टेटमेंट थी वो क्या बन जाएगी, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि सिंपल हो जाएगा इक्वेशन। फिर इसके बाद आप अपना डेरिवेटिव कर लेना। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर करना। बाय।